नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रेलवे एनटीपीसी के 10+2 लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि हूबहू यही लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी मैं अपने समय में भी अपने एग्ज़ाम के लिए फॉलो किया करता था, या फिर आज भी अगर कोई वनडे एग्ज़ाम मैं देता हूँ तो इसको फॉलो करता हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट रेलवे एनटीपीसी के 10+2 लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे ऐसे वीडियो पाने के लिए सक्सेस टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में ज़्यादा कुछ नया करने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। जितना आपने पहले से पढ़ा है उसका मैक्सिमम टाइम आपको रिवीजन करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट उस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे या फिर वो सोचे होंगे कि हम इसको लास्ट टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो जल्दी से उसको आप फिनिश कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यहाँ मैंने कुछ आपके सामने लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए यहाँ मैंने एक जगह लिखा है और आपको मैं समझाने वाला हूँ। और हूबहू मैं यही चीज़ अपने एग्ज़ाम के लिए भी फॉलो किया करता था, जो रेलवे के एग्ज़ाम मैं दिया था या फिर अभी भी अगर कोई एग्ज़ाम देता हूँ तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, यहाँ मैंने लिखा है वनली रिवीजन। अब ये क्या है भैया? तो देखिए, वनली रिवीजन कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपने प्रत्येक सेक्शन में जितना भी पढ़ा है, या तो मैथ हो या रीजनिंग हो या फिर जीके जीएस हो, करेंट अफेयर्स हो, एक बार ज़रूर उन सब का रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि आपके पास कम से कम 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ है। जिनका पहला ही दिन पेपर है उनके पास तो 7 से 8 दिन का समय बचा ही हुआ है। बाकी आगे जिनका पेपर है तो उनके पास और समय ज़्यादा है। साथ ही साथ उनको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि भैया इस सेक्शन से सवाल पूछ रहा है, इस टॉपिक से सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ से नहीं पूछा जा रहा है, या तो मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, तो उनके लिए तो आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। बाकी जिनका पहला, दूसरा, तीसरा ही दिन पेपर है उनके लिए यही जो है वो सबसे पहला जो टिप्स है कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। या तो मैथ या रीजनिंग में आपने नोट्स बनाए होंगे या फिर फार्मूला ही एक जगह लिखे होंगे कि भाई या कॉन्सेप्ट जो ज्योमेट्री का होता है, मेंसुरेशन का होता है, ट्रिगो का होता है, एक जगह कहीं आपने नोट किया होगा, तो उसको जल्दी से एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से। जीके जीएस वैसे ही, जीके जीएस जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर मैं जो आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, उससे बेहतरीन शॉर्ट नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो किसी एक वनडे एग्जाम के लिए नहीं है। आप उस शॉर्ट नोट्स को पढ़कर किसी भी वनडे एग्जाम को दे लीजिए, वहाँ से आपको आराम से 80 से 90% सवाल देखने को डायरेक्ट मिलेगा। ठीक ना? तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सेक्शन वाइज देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी जब आप ऑफिशियल मॉक टेस्ट का जो लिंक है उसको अगर आप खोलिएगा तो इसमें सेक्शन वाइज अलग अलग हो गया। जैसे कि एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में एक ही साथ सवाल आता है, यानी 100 सवाल अगर पूछेगा तो पहला जीके का, उसके बाद रीजनिंग का, फिर मैथ का, ऐसे यानी मिक्स सवाल। लेकिन इसमें जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का हम लोग मॉक टेस्ट का लिंक खोल रहे हैं जो अभी जारी किया गया है कल, तो उसमें एक चीज़ देखने को आ रहा है कि वो इन्होंने एसएससी की तरह अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। यानी पहले मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद जीके जीएस हो गया, ऐसे ही करके, यानी मैथ का अलग से सवाल आएगा, उसके बाद रीजनिंग का एक साथ पूरा आएगा, फिर जीके का आएगा। अब हालांकि ये जो चीज़ है वो एग्ज़ाम में भी फॉलो होता है या नहीं होता है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन जब मॉक टेस्ट में ऐसा है तो ज़रूर फॉलो होगा। जहाँ तक मुझे अपने एक्सपीरियंस के फेस बल पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये काफ़ी कैंडिडेट के लिए बेनिफिट ही होगा। क्योंकि भाई लगातार अगर मैथ का सवाल आप बना रहे हो तो वो रिदम बना रहता है, ऐसे ही रीजनिंग का अगर आप सवाल बना रहे हो तो रिदम बना रहता है, तो वो सही रहेगा। ठीक ना? बाकी देखिए, जिनका शुरुआत में ही पेपर है उनके लिए ये सजेशन है कि आप टाइम मैनेजमेंट पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये मेन चीज़ है। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम आपका जो एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का है एग्ज़ाम है, इसमें वैकेंसी काफ़ी कम है। तो मैथ और रीजनिंग पे बहुत अच्छा आपको कमांड होना चाहिए और अच्छे स्कोर होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि वैकेंसी कम है तो इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल भी बनी रहेगी। इसलिए मैथ ही रीजनिंग जो है वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग जो है आपका सेक्शन है। इसलिए अभी आपको 60 मैथ और 60 रीजनिंग पर डे लगाना है।
तो 60 मैथ और 60 रीजनिंग अगर आप पर डे लगाते हैं तो इस हिसाब से 7 से 8 दिन में आप कम से कम 420 क्वेश्चन मैथ का और 420 क्वेश्चन रीजनिंग का लगा सकते हैं। अब ये कहाँ लगाना है, तो ये आपके पास अगर कोई ऑफलाइन बुक हो, नहीं तो अभी जो है वो आपको टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है, बिग मानसून सेल 28 से 31 जुलाई के बीच, जिसके अंतर्गत आप जो है वो मेरा यदि कूपन कोड SCC के यूज करते हैं तो मात्र 351 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो और 439 रुपये में मात्र आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो मैक्स होता है वो मिल सकता है। और आपको पता ही कि जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उन सब का जो है आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलग अलग सेक्शनल टेस्ट इस पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक ना। और काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही होगा, आपने कभी ना कभी इसका यूज़ किया ही होगा। तो आप लोग जरूर मेरा कूपन कोड SCC के यूज़ कीजिए और अपनी तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ बेहतरीन कीजिए। और आप यहाँ से जो है वो मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर और भी कोई ऑप्शन होगा तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो 420 मैथ और 420 रीजनिंग के क्वेश्चन को लगाने में होगा, ठीक ना। यानी पर डे अगर 60 मैथ और रीजनिंग का लगाते हैं तो आराम से लगा लेंगे। और इसका टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, तो टाइम मैनेजमेंट यानी आप समय डिसाइड कर दीजिए कि भाई 70 मिनट में मुझे 60 जो सवाल है वो मैथ का लगा लेना है, 70 मिनट में मुझे 60 जो है वो रीजनिंग के सवाल लगा लेने हैं, ठीक ना। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर बात किया जाए GK GS का भाई, तो देखिए GK GS का जो है वो आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, आप काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको उस वीडियो का जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया है। आप एक बार उन सभी टॉपिक को एक बार देख लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स से, या फिर मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराया हूँ वहाँ से देख लीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट जो मैं टारगेट देता हूं टेलीग्राम चैनल पर, अगर उसको फॉलो कर रहे होंगे तो 21 दिन का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 5 दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है, फुल मॉक टेस्ट लगाइएगा 5। बाकी जो 4 बच गए 4 दिन का, 4 दिन में मैं आपको जो NTPC के ग्रेजुएट लेवल में जो एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी गई थी उसको कंपाइल करके मैं आपको टारगेट के रूप में 3-4 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका फुल जो 100% GK GS का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी देखिए मैंने आपको बताया था करेंट अफेयर्स के लिए या फिर GK GS के लिए भी आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन देखो ड्यूटी में बिजी रहने के कारण और दूसरी चीज़ सिविल सर्विस का मेंस का एग्ज़ाम है आपका जो है वो अगस्त महीने में, तो इसलिए समय नहीं मिला मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिला, नहीं तो मैं ये बिल्कुल भी करा देता है। लेकिन आपके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा कि 10 महीने का जो करेंट अफेयर्स है वो आप इस पे फोकस कीजिएगा, जो आपने पढ़ा होगा स्पीडी से, एडिटोरिया से या किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ा होगा, किसी भी बुक से पढ़ा होगा, तो आप उसका रिवीजन कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको टेलीग्राम पे ही आज शाम तक 2 से 3 वीडियो का लिंक दे दूंगा लास्ट के 6 महीने का, क्योंकि एग्जाम में लास्ट के 6 महीने से आपसे सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। 10 सवाल करेंट अफेयर्स का रहेगा तो 6 से 7 लास्ट के 6 महीने का ही रहेगा। तो 2 से 3 वीडियो का मैं लिंक आपको, मैं अपना ये वीडियो नहीं रहेगा मेरा, ये किसी और यूट्यूब चैनल का मैं देख कर कि कॉन्टेंट अच्छा हो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 1 से 2 घंटे का वीडियो रहेगा, इसको देख लीजिएगा। उसके साथ ही साथ इकोनॉमिकल डाटा, 1 साल का इकोनॉमिकल डाटा, क्योंकि इकोनॉमिकल डाटा ही पूछा गया था ग्रेजुएट लेवल में, इकोनॉमिकल डाटा ही पूछा गया था। तो मेरे पास है वार्षिकांक है, आपको प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक है या फिर क्रॉनिकल का वार्षिकांक है, तो इन सब का मैं वार्षिकांक का एक जगह कंपाइल कर जितने भी इकोनॉमिकल डाटा है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा और अगर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका करेंट अफेयर्स भी मजबूत हो जाएगा। बाकी आपने पढ़ा ही होगा, मैं आपको करेंट अफेयर्स बताया ही था कि कैसे पढ़ना है, तो उसको यदि आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिल रहा होगा। बाकी बात करते हैं तो देखिए एग्ज़ाम के लास्ट टाइम जो बचा हुआ है आपके पास 7 से 8 दिन, तो 7 से 8 दिन में कम से कम आप 2 से 4 फुल मॉक टेस्ट लगाइएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई फुल मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपके पास कितना समय बचता है, कितना समय लग जाता है और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है इसमें। तो 2 से 4 अगर फुल मॉक टेस्ट लगाइएगा तो उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। बाकी ये जो टिप्स है आपको ज़रूर काम में आएगा, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अच्छी नींद लेना है ताकि दिमाग फ्रेश रहे। कुछ कैंडिडेट होते हैं कि एग्ज़ाम के अंत समय तक, एग्ज़ाम जिस दिन रहता है उसी दिन वहाँ भी जाकर सेंटर पर भी कॉपी खोलकर पढ़ने लगते हैं। देखो वो ज़्यादा दिमाग में घुसेगा नहीं, हो सकता है कि 1-2 सवाल वहाँ जो आप पढ़े वो डायरेक्ट आ जाए सब एग्जाम में और लट जाए, आप खुश हो जाए, लेकिन उसका जो इफेक्ट है आपको जो पहले से पढ़े होंगे उस पर पड़ जाता है। ये हकीकत में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ ना। यहाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ, उस बताने लायक मैं कैसे बना, एग्ज़ाम देकर ही तो बना, तो मुझे पता है।
वो मुझे पता है कि कैंडिडेट क्या करते हैं, मैंने भी बहुत बार ऐसे किया था, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे शॉर्ट टाइम के लिए देखने को मिला था, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देखने को मिला था। इसलिए एग्ज़ाम के अंत समय में आप एक अच्छी नींद लें ताकि दिमाग फ्रेश रहे और फ्रेश माइंड होकर पॉजिटिव थिंकिंग रखकर आप अपना एग्ज़ाम दें, ठीक। खुद का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हेल्थ ख़राब हो जाए आपका, इसलिए हल्का खाना खाएं, पानी पिए और स्ट्रेस कम रखें और खुद पर भरोसा रखें। अपनी तैयारी जितने भी की है आप अच्छा कर सकते हैं, भरोसा खुद पे रखना है और आपका रिजल्ट हो सकता है। बाकी और भी कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसका पर्सनल रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा या फिर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।